नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूरोपियों का आगमन के विषय में पढ़ेंगे। जो यूरोप से आया गया कि जो भी सरकार गवर्नर आए हैं और क्या करके गए हैं भारत में, उस सब के बीच की जानकारी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन नंबर दे दिया गया। ए नंबर में दिया फ्रांसीसी डी अल्मेडा, बी नंबर में रॉबर्टी डी नोवेली, सी नंबर में वास्को डी गामा और डी नंबर में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्फांसो। डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। यह पहला गोवा पर अधिकार किया था। क्या किया था उसने? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक के साथ गोवा छीन लिया था। 1510 में ही किया था इस तरह। नेक्स्ट है, चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दे दिया गया है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर्जन सॉर, लाइव मकिंज ऑफ हेस्टिंग। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग ने। पहला गवर्नर जनरल यही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले भारत में आके कौन सा यूरोपियन जो व्यापार फैलाया है? तो इसका ऑप्शन दिया है डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने आके पहला व्यापार किया था। पुर्तगाली में से कौन? वही वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत आया था, जिसके बाद भारत आने का रास्ता उसी ने खोजा था और यह कालीकट में जाके उतरा था। तो वही वास्को डी गामा ने ही यह पहले बार भारत में आके व्यापार शुरू किया और आज लोगों को प्रभावित किया। नेक्स्ट है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ये वीवीआई क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है ग्रुप डी लेवल में। तो कहाँ उतरा था? कोचीन में या मंगलोर में, कालीकट, गोवा? तो इसका राइट आंसर जाएगा कालीकट में उतरा था। एक दक्षिण भारत में है, साउथ इंडियन का, तो वही कालीकट में उतरा था यह। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। कौन अंग्रेज है जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर उसको भेंट की थी? तो ऑप्शन दे दिया गया। ए नंबर में है सर जॉन सॉर, बी नंबर में सर टॉमस रो, सी नंबर में राल्टा विटा और डी नंबर में सर जॉन। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रो। क्या है? सर टॉमस रो अथवा थॉमस रो अथवा टॉमस रो, दोनों भाई था और वह बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था और इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, छठा नंबर क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दे दिए गए, पुर्तगाली द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा या फिर फ्रांसीसियों द्वारा या डचों द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ए नंबर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था उपनिवेशीकरण। चलिए, नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? फ्रांस से छीना था या राजा जामोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से या इंग्लैंड से? तो यह छीना था बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्बुर्क या अल्फांसो दी अल्बुकर्क, दोनों एक ही है। भारत में पुर्तगाली अधिकार जब आए थे तो पुर्तगालियों से भारत क्षेत्र का दूसरा वायसराय यही था, तो उसी ने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री के स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? अकबर से या शाहजहां से, जहांगीर से या औरंगजेब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर से किया था। जहांगीर से अनुमति लिया था और किया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट है,
तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की स्थापना की संधि से हुई। किससे संधि से हुई? पेरिस की संधि। बी नंबर में दिया है सूरत की संधि। सी नंबर में बेसिन की संधि और डी नंबर में सापेल की संधि। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि से किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस की संधि से किया था। तो पेरिस की संधि से कर्नाटक तृतीय युद्ध हुआ था। कर्नाटक के दूसरे युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था और उससे ठीक 2 साल बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कालीकट में किया था या पुलिकट में या कोचीन में या कन्नूर में? तो इसके राइट आंसर सी हो जाएगा, कोचीन में इससे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। जब 1498 में जब वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली ही था, तो 1502 में वह 1498 में जो आया था, रोज 99 में वो वापस चला गया था। फिर वो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापना की 1503 ईस्वी में कोचीन में किया था और द्वितीय फैक्ट्री 1505 ईस्वी में किया था, वो कन्नूर में किया था। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर? पुर्तगाली का कोचीन का हो जाएगा। द्वितीय बोले तो कन्नूर मारना है। ठीक, नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ वेंसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने या बाजीराव प्रथम ने या माधवराव ने या बालाजी विश्वनाथ ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाजीराव द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। इससे कुछ बारे में जान लेते हैं। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि की हुआ था और मराठा ने अंग्रेजों के साथ मिलकर किया था और दोनों पक्षों में इस तरह का मित्रता हो गया था कि शत्रु को अपना शत्रु मानता था और दोस्तों को अपना दोस्त मानता था और इस प्रकार 1802 में ही वह पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? कार्नवालिस था या हेस्टिंग्स था या वेलेस्ली या बेटिंग? तो इसके राइट आंसर होगा हेस्टिंग्स था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ऑप्शन दिया अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, नूनो द कनाहो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांसिस्को डी अल्वा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किया था। द डी अल्मेडा ने पुर्तगाली की शक्ति का विस्तार करने में किया था। तो इससे क्या किया था? नीले पानी की नीति का जो अनुसरण किया था, क्या किया था? पुर्तगालियों की शक्ति का विस्तार करने के लिए किया था और इसका अंतर्गत जो उद्देश्य था हिंद महासागर में पुर्तगालियों का अस्तित्व का स्थापना करना था, लेकिन वो असफल रहा। नेक्स्ट हो गया, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कन्हा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा और इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों का था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत कौन हुआ था? प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बर, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं? तब फ्रांसिस्को दी अल्मेडा हुआ था इसका पुर्तगालियों का प्रथम भारत में प्रथम गवर्नर हुआ था उपनिवेशीकरण का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।